नमस्कार दोस्तों, ए स्पेस के ओपिनियन पोल में आज हम महा ओपिनियन पोल लेके आए हैं। ए स्पेस पहली बार 2021 में जिन जिन राज्यों में इलेक्शन होने वाला है उन सारे राज्यों का आपके पास ओपिनियन पोल और ताना बाना लेके आया है। तो चलिए ए स्पेस के ओपिनियन पोल में सबसे पहले बता देते हैं कि महा ओपिनियन पोल में सबसे सटीक और सबसे पहले बताने का हमारा कारण क्यों है, पाल के साथ सटीक लोगों से पूछता है। इसलिए चलिए शुरू करते हैं महा ओपिनियन पोल में हम किन किन राज्यों का 2021 में जो इलेक्शन होगा। सबसे पहले बता दें कि पुडुचेरी में अभी इस वक्त कांग्रेस की सरकार चल रही है और 2021 में अप्रैल के आसपास यहां पर इलेक्शन हो सकता है। दूसरा इस कड़ी में है असम में मार्च और अप्रैल में इलेक्शन होगा और यहां पर अभी बीजेपी की सरकार चल रही है। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में अभी तृणमूल कांग्रेस की सरकार चल रही है और यहां पर बीजेपी काफी मजबूत स्थिति में दिखते हुए नजर आ रहा है। देखते हैं कि 2021 में वेस्ट बंगाल में किसकी सरकार बनती है। 2021 में ही पुडुचेरी के साथ यहां पर तमिलनाडु और केरला में भी इलेक्शन होगा। तो दोस्तों महा ओपिनियन पोल में हम पुडुचेरी, असम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और केरला के महा ओपिनियन पोल लेके आए हैं। चलिए आपको सबसे पहले हम पुडुचेरी के डिटेल ओपिनियन पोल के साथ आपको बताते हैं। सबसे पहले और सबसे सटीक बताने के लिए हमारे पास कारण है, जैसे कि हमने आपको बताया है। पुडुचेरी में विधानसभा सीट है कुल 30 और यहां पर 16 सीटों का बहुमत जिसके पास होगा उसकी सरकार बन सकती है। तो दोस्तों पुडुचेरी में क्या है स्टेटस, हमारे ओपिनियन पोल बताता है कि कांग्रेस की सरकार अभी इस वक्त चल रही है और 2021 अप्रैल में जो इलेक्शन होगा उसके हिसाब से कांग्रेस को 30 में से 10 सीटें मिलेगी, बीजेपी को 16 सीटें मिलेगी 30 में से और 4 सीटें मिलेगी AINRC को। देखिए यदि कुल सीट 30 है और 16 की बहुमत चाहिए तो हमारा ओपिनियन पोल बता रहा है कि पुडुचेरी में यहां पर बीजेपी की सरकार बन सकती है। दोस्तों जिस तरह से हमारा ओपिनियन पोल सबसे सटीक होता है तो पुडुचेरी का सबसे पहला ओपिनियन पोल हमारे हिसाब से आया है 30 सीटों में से बीजेपी 16 सीटें जीत के उसकी सरकार बन सकती है 2021 में। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे केरला का। केरला में जो ओवरऑल यहाँ के जो वातावरण बना हुआ है इस हिसाब से बीजेपी यहाँ पे काफी मेहनत कर रही है। केरला में कुल विधानसभा सीट है 140 और 71 की आंकड़ा जिसके पास होगा उसकी सरकार बन सकती है। दोस्तों अभी इस वक्त वहां पे एलडीएफ की सरकार चल रही है और हमारा ओपिनियन पोल बता रहा है कि केरला में 140 में से एलडीएफ को 66 सीट मिलेगी, यूडीएफ को 40 सीटें मिलेगी, एनडीए मतलब बीजेपी सहयोगी को यहाँ पे 33 सीटें और अन्य के खाता में 1 सीट जाते हुए नजर आ रहा है। तो 71 का जो मापदंड है, 71 सीटें जिसके पास रहेगी उसकी सरकार बन सकती है। 71 सीटें बहुमत से सिर्फ 4 सीट पीछे एलडीएफ रहेगी। हमारा ओपिनियन पोल बता रहा है कि यहाँ पर एलडीएफ की वापसी हो सकती है केरला विधानसभा चुनाव 2021 में। दोस्तों अब हम तमिलनाडु की बात बताएंगे। तमिलनाडु साउथ का सबसे बड़ा स्टेट है और यहां पर पिछले 2 दशक से अस्थिरता बनी हुई है। यहां पर जैसे कि आपको पता है कि ये पहला इलेक्शन होगा जहां पर अम्मा और सबसे पहले बता दें कि तमिलनाडु में 234 सीटें हैं, 118 की बहुमत जिसके पास होगी उसकी सरकार बन सकती है। इस वक्त यहाँ पे AIADMK की सरकार है और हमारा ओपिनियन पोल बता रहा है कि 2021 के विधानसभा चुनाव में AIADMK की सरकार बन सकती है, 120 सीटें जीत सकता है। DMK प्लस 70 सीटें जिसमें कांग्रेस भी सरकार के पार्टिसिपेट करती है। बीजेपी 31 सीटें, DMDK प्लस को 10 सीटें, अन्य को 1 सीटें। तो हमारा ओपिनियन पोल ए स्पेस का ओपिनियन पोल तमिलनाडु में सबसे पहले और सबसे सटीक बता रहा है
डीएमके की वापसी हो सकती है तमिलनाडु विधानसभा सीट 2021 में। दोस्तों अब हम असम की बात करेंगे। असम में इस वक्त बीजेपी की सरकार चल रही है। कुल संख्या यहां पर विधानसभा सीट है 126 और 64 का आंकड़ा जिसके पास होगा उसकी सरकार बन सकती है। बीजेपी की सरकार चल रही है और 2021 के विधानसभा चुनाव में हमारा ओपिनियन पोल बता रहा है बीजेपी को 70 सीटें, एआईडीयूएफ को 20 सीटें, कांग्रेस को 30 सीटें, सीपीएम को 0 सीटें, अदर को यहाँ पे 6 सीटें मिलते हुए नजर आ रही है। असम विधानसभा चुनाव 2021 में बीजेपी की वापसी हो सकती है। हमारा ओपिनियन पोल यही बता रहा है बीजेपी को 126 में से 70 सीटें, एआईयूडीएफ को 20 सीटें, कांग्रेस को 30, सीपीएम को 0 सीट और अदर्स को 6 सीटें मिल रही है। तो यहाँ पे बीजेपी की वापसी असम विधानसभा चुनाव 2021 में हमारा ओपिनियन पोल बता रहा है। अब हम बताएंगे सबसे बड़ा राज्य जो 2021 में वेस्ट बंगाल है, जिसका सबकी नज़र है। यहाँ की राजनीति सबसे कठिन है। यहाँ पे ममता बनर्जी और डायरेक्ट बीजेपी के बीच में झगड़ा है। इस वक्त यहाँ पर जो हमारा ओपिनियन पोल बताते वक्त हो सकता है कि सौरभ गांगुली बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री कैंडिडेट होंगे। महा ओपिनियन पोल में वेस्ट बंगाल के लिए सबसे बड़ा बात यह है कि यहाँ पे कुल सीट 294 सीटें हैं, 148 की बहुमत चाहिए और हमारा ओपिनियन पोल बता रहा है 2021 विधानसभा चुनाव पश्चिम बंगाल में बीजेपी को 94 सीट, तृणमूल कांग्रेस को 174 सीट, सीपीआईएम को 4 सीट, कांग्रेस को 10 सीट, अन्य के खाते में 14 सीट जा सकती है। हो सकता है कि हैदराबाद के अवैसी के पार्टी को यहाँ पे 6 से 10 सीटें मिल जाए। कुल 294 सीटों में से बीजेपी को 94 सीट, तृणमूल कांग्रेस को 174, सीपीआईएम को 4, कांग्रेस को 10, अन्य को 14 सीटें। हमारा ओपिनियन पोल बता रहा है कि तृणमूल कांग्रेस की वापसी हो सकती है 2021 विधानसभा चुनाव में। दोस्तों बहरहाल अभी इलेक्शन में 2 महीने से ज़्यादा समय बचा है। अभी आचार संहिता नहीं लगी है। अभी नए अलग अलग तरीके के हथकंडे नमाए जाएंगे और उस हिसाब से फिर से हम एक महा ओपिनियन पोल लेके आएंगे। इस वक्त जो हमारा ओपिनियन पोल बताया है उस हिसाब से हम आपको अपना ए स्पेस का महा ओपिनियन पोल आपको बताए हैं। दोस्तों आप क्या सोचते हैं इन राज्यों के ओपिनियन पोल के बारे में, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपडेट कीजिएगा। पौंडीचेरी में क्या हो सकता है, केरला और तमिलनाडु में किसकी सरकार बनेगी, पश्चिम बंगाल, असम में क्या बीजेपी आ सकती है, इन सारे सवालों का जवाब आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये था हमारा ए स्पेस। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में अपडेट कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। हमारी तरफ से जो भी नया वीडियो जाए उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। दोस्तों मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम।